एक मिनट, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट गाइस। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, स्ट्रीमिंग हो गया ऑन। स्ट्रीमिंग ऑन है। चलो, हेलो एवरीवन ऑन यूट्यूब एंड गुड आफ्टरनून। जितने लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू MEPL क्लासेस and I am CA Manoj Sharma, having 22 years of experience now at teaching at various levels of CA, CS, CMA। और आ जाओ भाई MEPL क्लासेस पर जल्दी से। हम लोगों की आज 17 फेब से सभी बैचेस ग्रुप 1 की शुरू हुई है, तो वेलकम ऑल। और जल्दी से MEPLclasses.com पर जाएं, वहां पर काय में जाएं, कोर्सेस में जाएं। कोर्सेस में CMA इंटर, CA इंटर, CS इंटर, कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो भी रेस्पेक्टिव ऑप्शंस आपका ठीक है उसमें जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल CMA इंटर एक एग्जांपल, इसमें गए, यहां पर आपका कई सारा क्या दिख रहा है, कॉम्बो दिख रहा है। जो भी कॉम्बो, एक सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट कॉम्बो। एंड इसमें तो अभी क्या भी चल रहा था, ऑफर भी चल रहा है। अब की बार प्राइसेस प्राइसेस अब की बार प्राइसेस बहुत ही क्या कर दी गई हैं, स्लैश कर दी गई हैं। एंड इस पर भी जो प्राइसेस यहां दिखाई दे रही है उसमें 10% का क्या मिल जाएगा बच्चा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट यू काय पर जाएंगे, MEPLclasses.com पर जाएंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों यारों से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। चलो आ जाओ अपना लेक्चर 2 फास्ट। हाँ जी, आ जाओ काय पर बच्चों। लेट्स स्टार्ट फटाफट, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो अपन ने पहली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, अभी सिर्फ 3 ही टर्म डिस्कस की है। कौन कौन सी टर्म डिस्कस की, जल्दी जल्दी। ये बात, हाँ जी, कॉस्ट माने हो, बराबर है ना। एनी कैश, कैश इक्विवेलेंट और रिसोर्स स्पेंट फॉर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विस इज कॉल्ड एज कॉस्ट। दूसरी चीज जल्दी से, कॉस्टिंग, टेक्निक या प्रोसेस फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट, कॉस्ट निकालने का तरीका, टेक्निक ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। तीसरा चीज, आवाज नहीं आई। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब, हो, बराबर। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ, से रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, तब उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला चीज कॉस्ट अकाउंटेंसी। नेक्स्ट चीज, ये सब MCQs में आ सकता है, इसलिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चीज क्या, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो देखिए, जब अपन लोग फाइनेंशियल अकाउंटेंसी बोलते हैं, FR, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, शब्द का मतलब क्या है, व्हाट इज अकाउंटेंसी। हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो। बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन मतलब अकाउंटेंसी, ये बात बराबर है क्या। ही सेज कि बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, देखिए, हाँ, प्रिंसिपल्स, रूल्स और टेक्निक्स और
देख, तुम सीए का लिंक पे क्लिक कर, देख हम लाइव है ऑलरेडी, ठीक है। सीएमए में लाइव नहीं है, देख। प्रिंसिपल्स, रूल्स, टेक्निक्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, साइंस, साइंस, आर्ट, प्रैक्टिस, for ascertainment, for ascertainment, ascertainment of cost, ascertainment of cost, ascertainment of cost, comma profit and selling price. Ascertainment of cost, profit, selling price, and to use and to control cost, and to control cost, control cost and decision making, and decision making. देखो क्या बोलना चाह रहा है, अगर हम कोई कॉस्टिंग, कॉस्ट शब्द पढ़ते जाना, जरा वहां शब्द देखते जाना कि ये शब्द आपने वहां लिखे हैं, अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर कोई साइंस या आर्ट या प्रैक्टिस, किस चीज के लिए, या रूल या प्रिंसिपल, कौन कौन सी चीज कहा मैंने, एक बार फिर से, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, रूल, प्रिंसिपल, साइंस, आर्ट, प्रैक्टिस, बराबर। ये सब काय के लिए यूज किया, क्या असर्टेन करने के लिए, कॉस्ट असर्टेनमेंट के लिए, प्रॉफिट असर्टेनमेंट के लिए, सेलिंग प्राइस असर्टेनमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली ये 5 ऑब्जेक्टिव, अभी नीचे अब अगले ही इसमें समझ में आ जाएगा कि ये पांचों क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट है। कॉस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस पता करनी है, हमको कॉस्ट पता करनी है, हमको प्रॉफिट पता करना है, हमको कॉस्ट को कंट्रोल करना है, और हमको क्या लेना है, डिसीजन लेना है। तो इन चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग। तो अगर ये 5 चीजें आपको करनी है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रूल्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, साइंस, आर्ट, प्रैक्टिस, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये सारी टेक्निक्स अपना कर आप क्या असर्टेन कर सकते हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये 5 चीजें हम लोग कर पाएंगे, उस चीज को क्या बोला जाएगा, सर प्लीज रिपीट, एक बार रिपीट करने। कोई बंदा बोल रहा है यहां पर, यहां दिख भी रहा है क्या, दिख रहा है क्या आप लोगों को, एक सेकेंड थोड़ा और बड़ा कर देते हैं उसको, हाँ, नहीं, अब दिख रहा है थोड़ा सा बेहतर, हाँ जी। तो हमने कहा, किसी ने कहा कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। क्या बोला हमने, पहला चीज कॉस्ट अकाउंटेंसी, इट इज एप्लीकेशन ऑफ, ध्यान से आराम से एक बार मुझे रिपीट कर लेना, फिर सब लोग बोलेंगे, इट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग,
रूल्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, साइंस, आर्ट, प्रैक्टिस। काय के लिए? फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो अगर मैं रूल, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस, साइंस, आर्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सबको अप्लाई करूं ताकि मैं क्या निकाल पाऊं? कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, इन 5 चीजों के लिए अगर अपन अपना रहे हैं तब उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी। पक्का सबको समझ आया? किसी को समझ गया ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो अगला चीज, कॉस्ट मैनेजमेंट। अब देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट निकालना और बात है और कॉस्ट को मैनेज करना और बात है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, कितने लोग ऐसे हैं क्लास में जो बाहर रहकर, कोलकाता में रहकर पढ़ते हैं, मतलब दे आर नॉट एट देयर होम टाउन, दे आर नॉट एट देयर होम टाउन। ये लोग ज्यादा बेहतर से समझेंगे कि कॉस्ट पता करना एक बात है और कॉस्ट मैनेज करना एक बात है। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? कॉस्टिंग इज वेरी इजी, पता करना कि क्या कॉस्ट लगेगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी जिस महीना, अभी 3-4 दिन पहले आपकी लाइफ में जिस लेवल पर अभी आप हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन गुजरा है। गुजरा है क्या? नॉर्मल था? कैसा कर रहा है यार? है ना? क्या कर रहा है? इस उम्र में भी नॉर्मल है तो मतलब ठीक है, इट्स ओके। देख भाई, कुछ इंटरेस्टिंग बना, बट फिर भी क्या एक वीक गुजरा है? ऐसा नहीं गुजरा है, ठीक है। एनीवे, बट कई सारे लोगों के साथ जिनके साथ गुजरा होगा या आगे आपके साथ गुजरेगा, तो इसके लिए कॉस्ट कब से मैनेज करनी पड़ती है? फेब महीना निकालने के लिए अक्टूबर से, स्टूडेंट लाइफ में फेब महीना निकालने के लिए अक्टूबर से सेविंग करनी पड़ती है ना? कब से सेविंग करनी पड़ती है? अक्टूबर से सेविंग करनी पड़ती है, बराबर? यस और नो? ठीक बात है। और वंस यू गेट मैरिड तो फिर जिंदगी भर क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, बराबर? नहीं, ऐसा नहीं है कि आई एम सेइंग ओनली आई एम द वन हु इज सफरिंग। नहीं, शी इज ऑल्सो सफरिंग। इट्स नॉट अबाउट ही, इट इज बाई डायरेक्शनल, बराबर? ये इट इज बाई डायरेक्शनल। तो बट वॉट एवर, तो कॉस्ट कंप्यूट करना और बात है कि कॉस्ट निकालना है, मटेरियल जोड़ लेंगे, लेबर जोड़ लेंगे, वेरिएबल ओवरहेड जोड़ लेंगे। आपको याद होगा से, आपको स्कूल्स में, अब तो बात ही खत्म हो गई, यहाँ कहीं है क्या? नहीं, खैर बोर्ड ही नहीं है तो कहां से डस्टर होगा, बट स्कूल्स में डस्टर हुआ करते थे, वो लकड़ी वाले। कई बार आपकी ओर आया भी होगा, है ना? पीछे वाले एकदम बता पाएंगे, आया है क्या? यस सर, आता ही रहता था। मेरे भी यहाँ मार्क बना हुआ है, अगर पास से देखोगे ना, यहाँ मार्क बना हुआ है, पास से देखोगे तो समझ आएगा। एक दिन ध्यान नहीं था, नहीं तो क्रिकेटर तो बन ही गए थे अपन, है ना? तो एक दिन ध्यान नहीं था, जिस समय वो आके लगा, मैं ऐसे देखे और वो सीधा कहाँ आ ही गया। बट ठीक है, क्या? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर वहां जो लोग पीछे बैठ करके जहां देख रहे होते हैं, मैं भी वहीं देख रहा था भाई, है ना? मैं भी कहां देख रहा था? एग्जैक्टली वहीं जहां अभी थोड़ी देर पहले तू देख रहा था। चलिए, नाउ चलो, कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट अगेन, कॉन्सेंट्रेट। तो हमने सी, liking a subject and understanding a subject is very important. तो I'll keep the class at light note, बट वो बीच का है ना, 5 सेकंड के बाद हम तुरंत वापस फोकस आना चाहिए, उधर ही नहीं रह जाना जहां देख रहा था, है ना? ध्यान दो, चलो ध्यान दो। तो अगला चीज अपन काय पर, तो कॉस्ट कंप्यूट करना और बात है कि ठीक है भाई, अपन ने मटेरियल जोड़ दिया, लेबर जोड़ दिया, वेरिएबल ओवरहेड जोड़ दिया, दिस इज व्हाट इज
डस्टर बनाना है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो और कॉस्ट को मैनेज करना एकदम ही डिफरेंट चीज है, बराबर। तो कॉस्ट को मैनेजमेंट करना है, हो सकता है कुछ लोग ग्रुप 2 में पढ़ेंगे, कुछ लोग कहां पे पढ़ेंगे, से फाइनल में पढ़ेंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। तो अलग अलग लेवल्स पे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मैनेजमेंट पढ़ोगे। बट जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट का एक समय था, डस्टर बनाने के लिए कौन सा कॉस्ट आता था? लकड़ी का कॉस्ट आएगा। लकड़ी वाला डस्टर देखा है, वुडन डस्टर, हाँ या ना, बोर्ड पोछा करते थे, उसमें एक पैड लगा रहता था, बीच में गम लगा होगा, बराबर, हाँ या ना, और फिर क्या लगाओ, लकड़ी लगा होगा। इन तीनों का कॉस्ट जोड़ा, निकल आया कॉस्टिंग करना। बट इसका अगर पता चलता है कि दिस कॉस्ट 50 रुपीज, इफ अ डस्टर कॉस्ट 50 रुपीज एंड नाउ वी वांट टू मैनेज कॉस्ट। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं? कॉस्ट को मैनेज करना चाह रहे हैं। मैनेज करना चाह रहे हैं मतलब इसको किसी तरीके से मैं क्या करना चाह रहा हूं, कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहा हूं। हो सकता है कि लकड़ी कम होने लगे, जंगल कटना कम हो गए, से जलाऊ लकड़ी मिल नहीं रही है, जिस लकड़ी से वो बनता था वो मिल नहीं रही है, उसकी प्राइसेस क्या हो गई है, हाई हो गई है। नाउ अब कॉस्ट, डस्टर का कॉस्ट 100 रुपए से एकदम या 50 रुपए से सीधा 150 ही पहुंच गया, 150 रुपीज पहुंच गया, 150। तो जो 50 रुपए की चीज आ रही थी वो अगर 150 में आएगी तो बिकेगी नहीं पहली तो, और बिकेगी तो चंद ही लोग खरीद पाएंगे, आपका वॉल्यूम गिर जाएगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगा। नाउ यू हैव टू मैनेज कॉस्ट, इट इज नॉट कंप्यूटिंग कॉस्ट। कंप्यूटिंग कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, क्या करिए, 100 रुपए का लकड़ी, 10 रुपए का गम, 40 रुपए का पैड, निकल गया 150 रुपया, एंड लेबर निकल गया 150 रुपया। कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कैलकुलेशन की अलग अलग टेक्निक्स है जो कि हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद उस कॉस्ट को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। 150 रुपए में क्या नहीं बिकेगा, यह डस्टर नहीं बिकेगा। तो फिर किसी ने सोचा, दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, कोई मटेरियल, कोई अल्टरनेटिव लेबर, कोई अल्टरनेटिव ओवरहेड से हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं क्या, हाँ या ना? क्या तरीका हो सकता है बताइए? हाँ, नाउ दे केम डाउन टू काय पर आ गए, प्लास्टिक पर आ गए। कौन सी चीज पर आ गए? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक भी अगर आपने डस्टर को ध्यान से देखा होगा, मान लीजिए ये डस्टर है, पहले ऐसा सॉलिड प्लास्टिक आता था, क्या आता था, सॉलिड प्लास्टिक, इस तरीके का कुछ डस्टर सॉलिड आता था मटेरियल, देखा होगा कभी डस्टर। बाद में उनको समझ आया यार इतने पूरे सॉलिड प्लास्टिक की जरूरत ही नहीं है, पकड़ना ही तो है, करना क्या है, सिर्फ पकड़ना ही तो है, हाँ है ना। तो उन्होंने यहां से पूरा, बीच में से पूरा प्लास्टिक ही क्या कर दिया, हटा दिया है, देखा होगा आपने ऐसा, क्या हटा दिया, प्लास्टिक ही हटा दिया, पूरा बीच में से प्लास्टिक ही हटा दिया, सिर्फ काय पर एजेस पे क्या छोड़ा, प्लास्टिक, ताकि आप इतना ही तो पकड़ना है भाई। तो अननेसेसरी ये बीच वाला मटेरियल जिसकी जरूरत नहीं है वो क्यों दे? कॉस्ट कट होता है, कॉस्ट कटिंग होती है, रिडक्शन होता है। कॉस्ट क्या होती है, मैनेज होती है। तो मैनेज मींस हमको अगर कोई अल्टरनेटिव मटेरियल, अल्टरनेटिव लेबर, अल्टरनेटिव ओवरहेड यूज कर कर हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो तब अपन क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। कॉस्ट को डिफाइंड बजट से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। कॉस्ट को विद इन से स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? पक्का। तो कॉस्ट कट करना या कॉस्ट कंप्यूट करना और बात है, और कॉस्ट को मैनेज करना और डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भी आजकल आप देखो, जो भी फोन खरीदते हो, कई सारे फोन्स में चार्जर नहीं देते वो लोग, नहीं देता है, हाँ, अडेप्टर नहीं देते हैं, हाँ, एक केबल दे देते हैं, बराबर, क्या नहीं देते हैं, यूएसबी केबल दे देते हैं, क्या नहीं देते हैं, अडेप्टर। क्यों नहीं देते हैं? इज इट कॉस्ट अकाउंटिंग, इज इट कॉस्टिंग, इट इज कॉस्ट और कॉस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है, क्या चीज है, कॉस्ट मैनेजमेंट है। मैनेज करना मतलब ही क्या, हमको ओवरऑल कॉस्ट क्या करनी है, कट डाउन करनी है। एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कॉस्टिंग का, मतलब आप काइजन कॉस्टिंग करके कंसेप्ट कभी पढ़ोगे, आगे आएगा जब भी। काइजन कॉस्टिंग, इट इज स्मॉल सेविंग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, स्मॉल सेविंग, छोटा छोटा सेविंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अपना आप लोग रोज ही घर में गाली खाते होंगे, पंखा खुला छोड़ दिया, टीवी खुली छोड़ दी, एसी ऑन कर दिया, हाँ या ना, आज मिल रहा है इसलिए, बराबर, नहीं तो पता चलता
आपको कोई कीमत ही नहीं है, एंड सो ऑन, उठ कर जाओगे, टीवी बंद नहीं करोगे, रोज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? दिस इज नथिंग बट काइजन कॉस्टिंग. दिस इज वर्थ इट. छोटा छोटा सेविंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. घर में सुनते हो ना ऐसा सब? कितने लोग सुनते हैं? हर कोई सर है ना. बंदे तो सुनते ही, अपन सुनने के पहले पैदा हुए, पहले माँ बाप से सुनते, फिर बीवी से सुनते, फिर बच्चों से सुनते रहे, बगले सुनने है ना, है ना. अपना जीवन ही एक ही है. लिसन लिसन. बस बात इतना है, ऐसा लगना चाहिए कि सुन रहे हो है ना. क्या लगना चाहिए? लगना चाहिए कि सुन रहे हो. बराबर. वही वाला, वो जाकिर वाला है ना. हाँ अच्छा ठीक है ना, है ना. हाँ अच्छा ठीक है. बस वही चीज बात है, वही चीज है. लाइफ उसी से सुखी रहता है कि हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए, तो हम काय पर बात कर रहे थे? कॉस्ट मैनेजमेंट डिफाइन करते हैं. इट इज एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स. It is application of concepts, concept, methods, application of concepts, methods, and collection of information, collection of information, collection of information, so that it can be analyzed, so that it can be analyzed, presented, so that it can be analyzed, presented, to monitor and control cost, to monitor and control cost, to monitor and control cost. क्या कहा हम लोगों ने? मस्त कहा सर, कुछ तो भी. फिर से क्या कहा मैंने? इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट. काय के कंसेप्ट? कॉस्टिंग के. बराबर. कंसेप्ट, मेथड, या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो कंसेप्ट लगाना, मेथड यूज करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना. किस चीज के लिए? ताकि आप किसको मॉनिटर कर सकें? कॉस्ट को मॉनिटर कर सकें, या कॉस्ट को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें. कॉस्ट को एक बजट के ऊपर नहीं जाने दें, या कॉस्ट को क्या किया जा सके? रिडक्शन कर सके. तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट मैनेजमेंट. एंड इन एवरी एरिया, डे टू डे, एवरी एरिया, यू ट्राई टू मैनेज कॉस्ट. हाँ या ना? अभी एक फिक्स्ड पॉकेट मनी मिलता है? नहीं मिलता है. कुछ तो मिलता ही होगा भाई. हाँ सर, जरूरत का मिलता है सर, जितना बोले उतना मिल जा, जितना बोल रहे हैं उतना मिल जाता है. बट ठीक है. हाँ, फिर भी जो मिल रहा है उसी को पॉकेट मनी बोलते हैं ना. जो मिल रहा है उसी को. कुछ एक पॉकेट मनी मिलता है सब लोगों को. यस और नो? अच्छा, हाउ डू यू सर्वाइव देन? हाउ डू यू सर्वाइव? अगर पॉकेट मनी मिल रहा है, हाउ डू यू सर्वाइव, और हाउ डू यू मैनेज इट? क्या करते हो? हाँ, क्या जवाब दिया? नहीं सुनाई दिया. अच्छा, पेट काट के खा लिया कर भाई. पेट पे मतलब हद ही हो गई इतना. तो अब इतना पेट काट के मत जी यार. हाँ हाँ, अच्छा ठीक है. 10 दिन पेट काट काट कर एक दिन की पार्टी मनाते हैं सर, ऐसा कोई बोला है. बट हाउ डू यू मैनेज? मतलब मेरे को 2-4 चीजें कि सर चलो दिस इज द वे वी मैनेज, वेदर वी आर अप्लाइंग कॉस्ट मैनेजमेंट और नॉट इन आवर डेली लाइफ. बात समझ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मान लीजिए, यहां से आप कोई एक दूर वाला डेस्टिनेशन बता दीजिए जहां आप रहते हैं. कोई भी एक डेस्टिनेशन बोल दीजिए, यहां से जो डिस्टेंस पर हो. हाँ, नहीं नहीं, एकदम बाप रे. भाई हाँ, हावड़ा मैदान. शी सेज कि हावड़ा मैदान. ठीक बात. यहां से डिस्टेंस पे है. ठीक है.
अगर डिस्टेंस है, क्या यहां से वहां पहुंचने के 3 4 5 तरीके हो सकते हैं? यस और नो? जनरली 3 4 तरीके हो सकते हैं. व्हाट ऑल मेथड्स आर देयर? कौन कौन सी तरीके हो सकते हैं? एक हो सकता है बस रूट, मेट्रो दूसरा हो सकता है, कैब, ओला, उबेर कुछ एक तरीका हो सकता है. चौथा और कुछ? हाँ, वो पेट काटने वाला है ना, चल के जा रहा होगा सर. हाँ, बाइक, बाइक हो सकता है. ठीक है, रैपिडो और बाइक. ठीक है, इतने काफी है, इतने बस 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 बस. अब कोई भैया प्लेन से ही सर मैं तो हेलीकॉप्टर से ही उतर जाऊंगा, है ना, वो अलग बात है. बराबर. हाँ, प्राइवेट जेट एंड सो ऑन. प्लीज वापस आ जाओ, है ना, लौट आओ. भूल जाओगे, मैदान से आगे चले जाओगे, दिक्कत हो जाएगी. तो अगर ये 4 5 अब है तो सारे तरीके, बट डू यू मैनेज थिंग्स? कि यार जाना ही तो है, लेट्स गो थ्रू, मेट्रो से चले जाओ. हाँ या ना, एक तरीका हो सकता है. बराबर, कि मेट्रो से चले जाएंगे. दूसरा तरीका हो सकता है काय से बस से चले जाएं. तीसरा पता नहीं, ऑटो ऑटो आई डोंट नो कि जाते हैं नहीं जाते हैं, बट वो एक तरीका हो सकता होगा. चौथा भैया कैब कर लें, कहां छोड़ देगा? मैदान छोड़ देगा. ऐसा ही है. अब इसमें से व्हाट इज कॉस्ट इफेक्टिव वे टू रीच देयर? बस, बस और मेट्रो, और मेट्रो और बस. अच्छा, नहीं जाता है. अच्छा, बन रहा है. ठीक है, तो फिर वो ऑप्शन ही नहीं है ना. तो वहां कॉस्ट मैनेज की बात ही नहीं है. इट इज नॉट. अच्छा, यहां से बस से जाया जा सकता है. तो अगर सबसे सस्ता और कम पैसा में कहां पहुंचा और फास्ट काय से पहुंचा, तो यू हैव मैनेज्ड इट, यू हैव मैनेज दैट थिंग. इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉस्ट मैनेजमेंट. करने को तो हम काय से, उबेर ओला से भी जा सकते हैं, बट इट विल कॉस्ट मोर. मे बी इट विल कॉस्ट को सम 300 400 bucks, आई डोंट नो, बट वट एवर इट मे कॉस्ट, और 500 bucks फॉर दैट अमाउंट. तो वही चीज हम कितने में जा पाएंगे? शायद कम में जा पाएंगे. तो अब डिपेंडिंग अपॉन, हाँ, 20 रुपए में. ठीक है, ओके. हाँ ठीक है, 15 रुपए में. और कोई? ठीक, 5 5 रुपए के झगड़े मत करो. दिस इज कॉस्ट मैनेजमेंट. हाँ, दिस इज कॉस्ट मैनेजमेंट. वो सड़क पे तुम 2 2 रुपए के सब्जी वालों से झगड़े करते, इट इज नॉट कॉस्ट मैनेजमेंट, इट इज कॉल्ड एज बार्गेनिंग, है ना. इस भैया मैं तो हमेशा आप ही से लेता हूं, ऐसा ही बोलते ना. यस सर, मैं तो आपसे ही लेता हूं. अच्छा, तू ही वो है क्या जो हमेशा घाटे में बह गए ना, जिसके वजह से. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट मैनेजमेंट. ये बात समझ आ गई. नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट के बाद से डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हेडिंग अपनी नोटबुक में. अच्छा, उसके पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग. तो इसके पहले एक कंसेप्ट और जो यहां नहीं दे रखा है, बट अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग. क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले तो अपने को ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ना, कि क्यों पढ़ रहे हैं. व्हाई वी आर स्टडीइंग कॉस्टिंग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, फटाफट. सर, आफ्टर हाउ मच टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी अवेलेबल? ऋतिक, दे आर अवेलेबल आफ्टर अ क्लास इन आवर और सो दे आर अवेलेबल. हाँ जी. नेक्स्ट चीज अपन ने क्या कहा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं. कॉस्टिंग काय के लिए की जाती है वो ऑलरेडी अपन ने लिख ही रखा है. सुन लो, पहले लिखाता हूं. पहला, कॉस्ट असर्टेनमेंट के लिए. क्या निकालने के लिए? कॉस्ट. कॉस्ट अपन जानते, कैश, कैश इक्विवेलेंट, रिसोर्स स्पेंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस. पढ़ चुके हम, पढ़ चुके हैं पक्का. हाँ या ना. एक कंसेप्ट एक जगह पढ़ना, 50 जगह लगाना. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्मार्टनेस. तो स्टडी स्मार्टली. ठीक है, पढ़ना बहुत है, लेकिन स्मार्टली पढ़ना है. क्या पढ़ना, क्या कॉस्ट बात कर चुके. तो कॉस्ट में हमने पहला चीज क्या कहा? तो व्हाट इज कॉस्ट? कैश, कैश इक्विवेलेंट, रिसोर्स स्पेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस. ठीक बात है. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट असर्टेनमेंट. हमको कॉस्ट निकालनी है, तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट असर्टेनमेंट, फर्स्ट चीज कॉस्ट असर्टेनमेंट. थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, अपनी नोटबुक में होना ही चाहिए. वैसे खैर स्टूडेंट इतना स्मार्ट तो रहता है, दिमाग में होना हो नोटबुक में लिख ही लेता है ना, है ना, इतना तो कर ही लेता है. तो क्या लिखा हमने? कॉस्ट असर्टेनमेंट के लिए क्या काम आता है? बोलो. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिख दिए. दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस. कॉस्ट निकाल के क्या करेंगे? कोई काम नहीं है. अपना काम अल्टीमेटली क्या है?
कॉस्ट निकालना है ताकि हम लोग क्या कर पाए, बोलिए, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाए। क्या निकल पाए? असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस या डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैसा भी लिखा जा सकता, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। आज के वर्ल्ड में या टुडे सिनेरियो जनरली से अभी आपके स्टेज पे ठीक है कि हमको असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए हम या असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर किसी भी प्रोडक्ट की, आपने एक नया पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी, चलिए कोई एक प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए कि सर ये प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ भी एक प्रोडक्ट बताइए। मोबाइल मत बोलना, हर बार बच्चे मोबाइल पे ही पहुंच जाते हैं। कुछ और प्रोडक्ट बनाओ, बोलो क्या बनाएंगे? हाँ जी, एसी बनाएंगे। ठीक है भाई, एसी कितने में? ये कितना, 1.5 टन 2 टन का एसी होगा? 1.5 टन है, 1.5 टन है। चलो क्या कॉस्टिंग पे बिक रहा है अभी, या क्या सेलिंग प्राइस है? 1.5 टन एसी 30-35 हजार रुपए, 40 हजार, 40,000, 45,000 डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। चलो 40 हजार राउंड फिगर लेते हैं, 40,000 का कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है, 40,000 रुपीज की सेलिंग प्राइस है। नाउ अब आपने कुछ एक एसी डेवलप किया, नया एसी। आपको अगर ये पता ही नहीं है कि उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, इज इट पॉसिबल कि आप सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाए? तो ऑब्वियस बात है, पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट असर्टेनमेंट करना ही पड़ेगा। फिर उसमें अपना क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट वॉफिट जोड़ देंगे, बराबर। वो कैपिटल में से माइनस करने वाला प्रॉफिट नहीं, वो वाले प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, बराबर। जो हमने काय में से घटाया था, कैपिटल में से, वो भैया कुछ और ही कंसेप्ट था। आज मेरे को नींद नहीं आने वाली रात में वो याद आता रहेगा, इट वॉज भयावह है ना। खैर, एनीवे, बट अपने क्या, सिर्फ कॉस्ट निकाल के काम। अगर आपको ऐसा पता चल रहा है कि 45,000 रुपीज, जब आपने कॉस्ट निकाला तब पता चल रहा है कि 45,000 रुपीज तो कॉस्ट आ रहा है, अपन बेच कितने में रहे? 40,000 में। तो एवरी यूनिट विच वी हैव सोल्ड वी हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 5,000। ऐसा हो सकता है, हाँ या ना? तो हमको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, बट ये इस स्टेज तक ठीक है कि मुझे सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना। आज के सिनेरियो में, आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, आज के ग्लोबल मार्केट में, यू कैन डिसाइड सेलिंग प्राइस। इट इज नो सेलर दिस इकोनॉमी इन विच वी आर सस्टेनिंग टुडे। आज जिस इकोनॉमी में हम लोग काम करते हैं, वी कैन डिसाइड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज डिसाइडेड बाय मार्केट। कौन डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड। आप नहीं बोल सकते मेरा प्रोडक्ट क्या, I will sell at 45,000. You can just marginally increase than your competitor or marginally decrease than your competitor by inserting some feature. कोई एक आधा फीचर, कोई एक आधी बात आप अपने प्रोडक्ट में इंसर्ट कर दोगे और आप क्या डिसाइड कर दोगे? 1,000 रुपया ज्यादा या 1,000 रुपए कम, इतना ही आप कर सकते हो, बराबर। आज के मार्केट में ये कॉस्टिंग लिखी गई थी हजारों साल पहले, तो तब उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या लिख दिया था? असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। बट आज के सिनेरियो में हम क्या नहीं डिसाइड कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस। नो सेलिंग प्राइस इज डिसाइडेड बाय से मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। इफ एट ऑल somebody कैन डिसाइड, दे आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल्स। अगर कोई डिसाइड करता है तो वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी सीएमएस, वी सीएस, हम लोग प्रोफेशनल्स, हम लोग अपनी सर्विस का क्या चार्ज कर सकते हैं? पैसा चार्ज कर सकते हैं। उसमें भी कंपटीशन आ ही गई है, लोग 100-100 रुपए में रिटर्न भरते हैं, है ना। एकदम जैसे ही आप क्या बनेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, आपको एकदम एक डिवाइन आइडिया आएगा जो आज तक किसी को नहीं आया है कि चलो अपन रिटर्न फ्री में भरते हैं क्लाइंट जमा करने के लिए। दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस विच एवरी स्टूडेंट जो नया यू अगर ऐसा करते हो, गलत करते हो। 100 रुपए रिटर्न जिसके लिए भरना है ना, वैसा क्लाइंट आपको चाहिए ही नहीं। अगर वो क्लाइंट 100 रुपए में आपसे रिटर्न भरवा रहा है तो क्या ही कमा लोगे उससे? सोच के देखो। तो ये जो फ्री में क्लाइंटेल या फ्री वाली बात है, जब प्रोफेशनल बात याद रखना, शर्मा जी एक बात बता करके बताए थे, गए नहीं थे आई रेक्टिफाई माई सेल्फ।
तो शर्मा जी एक बात बताए थे, क्या बताए थे? कभी भी क्या नहीं करना, फ्री में काम नहीं करना। योर सर्विस कॉस्ट समथिंग। फ्री में जब करना है ना, तो फिर क्या करना, ऐसा फ्री करना कि उसको क्या ना लगे कि हम फ्री में नहीं दे रहे हैं, पैसा चाहिए ही नहीं। भाई कम पैसा चार्ज करने से बेटर है चार्ज ही नहीं करो, बोल दे कि नहीं ठीक है फ्री में रख ले भाई, तू तेरे पे एहसान, मुझ पे मत कर, तुझ पे एहसान। तो फ्री में कभी काम नहीं करना, दिस इज फर्स्ट प्रोफेशनल एडवाइस। बट नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। दूसरी चीज, प्राइस हम अंत में डिसाइड करेंगे, हम अपने अंत में। आज के सिनेरियो में एक्सपर्टाइजेशन का कीमत है, रेस्ट कोई भी बंदा क्या नहीं डिसाइड कर सकता, सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। इट इज बायर्स मार्केट। आज के अगर सिनेरियो में, पहले ऐसा होता था कि सेलर प्रोडक्ट बनाता था, सेलर प्रोडक्ट के प्राइस निकालता था, सेलर प्रोडक्ट का मार्केट बताता था कि कहां बेचूंगा, सेलर क्या करता था से उसी जगह पे डिलीवर करता था। अगर आज अपन ऐसा बोलेंगे कि प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, प्राइस मैं बताऊंगा, कहां मार्केट में मैं बेचूंगा, तो कस्टमर बोलता है यूज भी तू ही कर ले, हम प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। बराबर। आज के सिनेरियो में कौन डिसाइड करता है प्राइस? मार्केट डिसाइड करता है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज नॉट रेलेवेंट एनी मोर, लेकिन एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। एग्जाम में क्या करना होगा, लिखना होगा कि अगर कौन सा चीज आए, ऑब्जेक्टिव्स आए, तो अपने को क्या लिखना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, से डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अच्छा, कॉस्ट और अगर सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर चुके हो तो तीसरी चीज क्या डिटरमाइन करनी है? प्रॉफिट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, तीसरा ऑब्जेक्टिव। कॉस्टिंग क्यों की जाती है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। फटाफट थर्ड ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑनलाइन बच्चों समझ रहे हो ना? हाँ या ना जवाब देना। यूट्यूब वालों समझ रहा है ना? मार्केट मोनोपोली रहे आजकल, ट्रू मोनोपोली एग्जिस्ट ही नहीं करती। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि मोनोपोली मार्केट में तो हम क्या कर सकते हैं, सेल कर, देखे हो किसी चीज में? हाँ, बट इंडियन रेलवे, इज इट मोनोपोली? थिंक अबाउट इट, इज इट मोनोपोली? दे कैन चार्ज एनीथिंग। आज 2 रुपया प्राइस बढ़ा देते तो रोड पे आ जाएंगे लोग, जला अलग देंगे। फूक दी, 4 रेलवे फूक दी, क्यों कि 5 रुपए प्राइस बढ़ा दी। तो इज इट मोनोपोली? ट्रू मोनोपोली एग्जिस्ट करती है क्या आज के सिनेरियो में, आज के एनवायरमेंट में? एंड एटलीस्ट इन इंडिया, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, देयर माइट बी, बट आज के हमारे कोई भी एक आधा भी तो भी ऐसा है क्या कि जहां ट्रू मोनोपोली एग्जिस्ट करती है? अगर एग्जिस्ट करती है तो दैट इज ओनली व्हेन यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ ए समथिंग विच इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड उस तरीके का एक्सपर्ट है, तो देन ट्रू मोनोपोली आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ट्रू मोनो, वो कंसेप्ट देखो, 2 बातें हैं उधर, लास्ट में 3 लोग डिसाइड करके बताएंगे, अभी रुको, बात उनकी बात हो जाए एक बार। हाँ जनाब, हो गया उधर लास्ट में डिसाइड हो गया? यस सर, चलो अब जरा ध्यान दें। शर्मा जी बता रहे हैं यार, गला जला रहे हैं अपना, अपन आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे और बुरा भी नहीं मानेंगे। वैसे मान भी लिए तो क्या बट जस्ट किडिंग। हाँ जी, तो ध्यान देंगे। हाँ जनाब, इधर है ना, चलो ध्यान दो जरा। हाँ जी, नाउ सी, मेरे को है ना ऐसा 500-500 1000 बच्चों को पढ़ाने की आदत है, तो मेरे को दिख जाएगा कि कौन बंदा कहां पर है। यहां मुझे एकदम से दिखाई दे जाएगा कि कौन बंदे का ध्यान है, नहीं है, एंड सो ऑन। यहां बैठा हूं, कहीं खड़ा होकर के पढ़ा लूं तो जीवन दुभर हो जाए। खैर, तो जरा ध्यान रखना प्लीज और कॉन्सेंट्रेट करना। सी यू हैव सी, इसमें भी है ना कॉस्टिंग है। You have designated this time of your entire day for costing. तो then learn costing. तब आपको क्या इसमें वेस्ट नहीं करना है। जितना अगर आपका इधर उधर ध्यान है, बच्चों का ध्यान जाता है इधर, लेकिन इट इज नथिंग बट नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो वो लॉस क्यों करना? अपन ने भैया पैसा दिया, वसूल ले। जितना पढ़ रहा है 5 क्लास करूंगा, लेकिन सर ऐसा करूंगा कि जीवन भर में उतर जाएगा। चलिए, काय कर बात कर रहे थे हम लोग? तो सेलिंग प्राइस, ट्रू मोनोपोली क्या नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसीलिए प्राइस आप चार्ज नहीं कर पाओगे। बट अगर किसी सिनेरियो में रहेगा कि ट्रू मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट हो जाएगा।
और ये ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट हो जाएगा, इसीलिए अपन उसको लिख रहे हैं आज। ठीक बात है। तीसरा चीज क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या निकालते हैं, से क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग क्या के लिए, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए। चौथा और इंपॉर्टेंट चीज जो 90% बिजनेसेस इसीलिए कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। काय के लिए, कॉस्ट कंट्रोल। तो चौथा चीज फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोलिंग कॉस्ट। अच्छा मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, करेक्ट है क्या? देयर आर टू वेज ऑफ अर्निंग, वन इज सेविंग, अदर इज अर्निंग। मैंने एक सेंटेंस बोला, देयर आर टू वेज ऑफ अर्निंग, वन इज अर्निंग, अदर इज सेविंग। करेक्ट? यस और नो? प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके, कॉस्ट को सेव करो, सेलिंग प्राइस को बढ़ाओ। हां या ना? यस और नो? यस ऑफ कोर्स, दो ही तरीके हैं। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपका अगर होता है तो ही इंक्रीज करोगे, दैट इज व्हाट। ये अजम्पशन है बैक एंड में कि हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। तो देर आर, अच्छा इसको ऐसा सेलिंग प्राइस को ना बोलकर मैं ऐसा बोलता हूं, प्राइस बोल दिया इसलिए चक्कर हो गया, मैं इस चीज को ऐसा बोलता, देर आर ओनली टू वेज ऑफ अर्निंग अ हैंडसम प्रॉफिट, वन इज इंक्रीजिंग सेल्स और रेवेन्यू एंड अदर इज डिक्रीजिंग कॉस्ट। यस और नो? यस, ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस। हाँ या ना? कि कॉस्ट अपने को कम करना होगा। तो फिर कॉस्ट कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंट्रोल का मतलब है कीपिंग कॉस्ट विद इन बजट। वो कॉस्ट कंट्रोल के आगे ब्रैकेट में लिख दो, कीपिंग कॉस्ट विद इन बजट। कॉस्ट कंट्रोल के आगे ब्रैकेट में लिख दो, कीपिंग कॉस्ट विद इन बजट। कॉस्ट को काय में रखना, बजट में रखना। कीपिंग कॉस्ट विद इन बजट इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल। कंट्रोल बजट से ऊपर नहीं जाने देना इज कॉस्ट कंट्रोल। तो हम काय के लिए काम आता है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। उसी में जोड़ दो और एक चीज काय के लिए, कॉस्टिंग क्यों भी की जाती है, एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो चौथा ऑब्जेक्टिव में आपने दो चीजें लिखी, क्या लिखी, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल को ब्रैकेट में क्या लिखा, कीपिंग कॉस्ट विद इन बजट। एंड नेक्स्ट चीज क्या लिखी, कॉस्ट कंट्रोल। काय के लिए भी काम आता है, कॉस्ट कंट्रोल के लिए काम आता है। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, अल्टीमेट बात ये है। ठीक है, पहले भले ही कॉस्ट कंट्रोल लिखा हो, पहले भले ही कॉस्ट रिडक्शन लिखा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। what is the difference between cost reduction and cost control? परमानेंटली कॉस्ट को डिक्रीज करना, सिर्फ कॉस्ट को डिक्रीज नहीं करना, परमानेंटली डिक्रीज कर देना। लकड़ी की जगह परमानेंटली क्या यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक, बट विदाउट डिटियोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट रिडक्शन खैर बाद में लिखेंगे कॉस्ट रिडक्शन, बट विदाउट डिटियोरेटिंग क्वालिटी ऑफ। आप भाई कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में पोछा लेकर के ही पोछने लग गए बोर्ड, दिस इज डिटियोरेशन ऑफ क्वालिटी। यहां पे क्या गिर रही है, क्वालिटी गिर रही है। तो फिर इसको क्या नहीं बोलेंगे, कॉस्ट रिडक्शन नहीं बोलेंगे, इस चीज को क्या नहीं बोलेंगे, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन कब कहलाएगी, विदाउट डिटियोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तब उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट। तो प्लास्टिक यूज कर लिया तो कॉस्ट रिडक्शन है, लेकिन पोछा लेकर के शुरू हो गए क्या नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन नहीं है, इट इज डिटियोरेशन ऑफ क्वालिटी। ठीक बात है यहां तक। तो चौथा ऑब्जेक्टिव हमने क्या कहा, काय के लिए कॉस्टिंग की जाती है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर डिसीजन मेकिंग। काय के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ऐसा लिख दो। पांचवा चीज क्या लिख देंगे, फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो हम लोग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, तो पहला चीज अपन ने क्या कहा, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए, नंबर 2 असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, नंबर 3 असर्टेनमेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट,
चौथा चीज कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल, और पांचवा चीज मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। इन चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? कॉस्टिंग करते हैं। इन चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉस्टिंग करते हैं। ठीक बात है, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या क्या चीज? अगला कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जल्दी से, हाँ जी। नहीं, मेरे हिसाब से नोटबुक में लिखने का जरूरत नहीं है, नोट्स मिले हैं ना? हाँ, तो उसके लिए फिर जो इंपॉर्टेंट है उतना नोटबुक में। नोटबुक में हर चीज भी नहीं लिख देंगे, जो चीज क्या है एकदम इंपॉर्टेंट है वो चीज लिख देंगे। हाँ जी, यही देख लेंगे। सबके पास नोट्स है? चलो, तो मार्क करते चलने का, सिंपल चीज को क्या करते नहीं चलने का। हाँ जी, एक चीज देखो, कॉस्टिंग जो करते हैं सभी लोग ध्यान दो। नहीं नहीं, कुछ चीजें चाहिए, कुछ चीजें जहां जहां इंपॉर्टेंट रहेगा वहां नोटबुक में लिख, एकदम बंद करके बैग में ही मत डाल देना, नोटबुक है ना। चलो ध्यान दो। पहली चीज, कॉस्ट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। जिस चीज को आप यूनिट्स में, क्वांटिटी में, रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, वही चीज क्या किया जा सकता है? अकाउंट फॉर किया जा सकता है। बराबर। कैन यू अकाउंट फॉर योर हेल्थ? इज इट पॉसिबल? कैन यू अकाउंट फॉर योर इंटेलिजेंस? सर मैं 2 ग्राम इंटेलिजेंट हूं, सर मैं 5 किलोमीटर इंटेलिजेंट हूं, है ना? या सर मेरे पास 5 बैग इंटेलिजेंस है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, वी कांट बी इंटेलिजेंट इन क्वालिटेटिव टर्म्स। हाँ है ना? कैन यू अकाउंट फॉर योर हाइट? यस। हाइट 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 5 इंच, इजंट इट क्वांटिफाइबल? ये क्वालिटेटिव फैक्टर है जो कि क्वांटिफाइबल है, तो इसकी अकाउंटिंग की जा सकती है। इस चीज को क्या किया जा सकता है? अकाउंट फॉर किया जा। कैन यू क्वांटिफाई योर वेट? यस सर, योर वेट यू कैन। कैन यू क्वांटिफाई योर डिग्रीज, एजुकेशन? हाँ, सोच के यू कैन क्वांटिफाई। सर मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास हूं, नहीं कर सकते क्वांटिफाई? क्वांटिफाई कर सकते हो ना। दीज आर क्वालिटेटिव नेचर, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिनको क्या कर सकते हैं? क्वांटिफाई किया जा सकता है। हाँ या ना? यू कैन क्वांटिफाई वेट, यू कैन क्वांटिफाई एज, यू कैन क्वांटिफाई हाइट। ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स है जिनको क्या किया जा सकता है? क्वांटिफाई। तो जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा क्या, ऐसा नहीं बोल देना कहीं पर कि क्वालिटेटिव चीज है तो क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते। एक्सपीरियंस को क्वांटिफाई किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर हमें, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है। 22 ईयर्स, अभी हो जाएगा 23 हो जाएगा, अभी जून आ जाएगा 23 हो जाएगा। से आई क्लियर्ड इन जून 2000, तो अभी कितना 23 ईयर्स हो जाएगा जून में। बट अगेन हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस क्वालिटेटिव चीज है लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? क्वांटिफाई। तो फिर उसकी क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग की जा सकती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन से एस्पेक्ट को ध्यान देता है? क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। भले ही वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो लेकिन क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलिए। इट रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली। लेकिन अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो वो क्या करता है? क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, दोनों को। इट रिकॉर्ड्स बोथ, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। चलो अंडरलाइन करो, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जैसे एक एग्जांपल देता हूं इस चीज का कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई वुड से इन अ सेंस these days business houses require more of a management accounting rather than of a cost accounting. देखो एक चीज है, ठीक है, आपने एक एस्पेक्ट निकाला। 2 सिस्टम की बात करता हूं। एक तरीका था कि आप स्टॉक मेंटेन करते थे पहले, जिसको परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बोलेंगे। अभी पढ़ोगे, अभी आएगा मटेरियल चैप्टर में ही आएगा, जिसमें फीफो से, लीफो से, वेटेड एवरेज से, अलग अलग मेथड से हम क्या करेंगे? स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा करेंगे, आएगा मटेरियल नाम का एक चैप्टर आएगा, अगला ही चैप्टर वही रहेगा,
उस चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ कि सीधा क्या पे चलेंगे, मटेरियल में चलेंगे। लेकिन अब देखो दो एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है कि हम स्टॉक मेंटेन करते हैं और दूसरा एस्पेक्ट है हम जेआईटी यूज करते हैं। जेआईटी मतलब जस्ट इन टाइम, जब जरूरत है तब खरीदते हैं। जैसे फैक्ट्री अगर मैं चला रहा हूं तो मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, इतना तो समझ में आ ही रहा है सबको। अब रॉ मटेरियल या तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले से खरीद के रख सकता हूं, उसका वेयर हाउस में स्टॉक करके रख सकता हूं। इसको बोलते हैं वेयर हाउस में जब स्टॉक करके रखते हैं तो इस चीज को बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम? परपेचुअल का मतलब जो चलता चला जा रहा है, पीरियड आफ्टर पीरियड, ईयर आफ्टर ईयर अपन क्या मेंटेन करते चले जा रहे हैं, स्टॉक मेंटेन। आपके घरों में कुछ चीजों का स्टॉक मेंटेन करते हो क्या? घर में किसी चीज का स्टॉक मेंटेन होता है क्या? कौन सा? ग्रोसरीज का, गेहूं चावल शक्कर दही दूध, गेहूं चावल शक्कर तक ठीक था, दही दूध स्टॉक मेंटेन करते हो क्या? कि वो जेआईटी करते हो, जस्ट इन टाइम करते हो, जब जरूरत है तब खरीदते हो? ऐसे ही है ना? हाँ या ना? रोज का एक फिक्स्ड अमाउंट कुछ तो घर पर आता है, रोज उसको खत्म कर दिया जाता है। अब दो सिस्टम हो सकते हैं खरीदने के, एक तरीका हो सकता है परपेचुअल और एक तरीका हो सकता है जेआईटी। तो जेआईटी में कितना कॉस्ट आएगा, मतलब जब जरूरत है तब खरीदोगे तो कितना कॉस्ट आएगा, और जब अपन स्टॉक करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा। दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, ये सब क्या टर्म्स है ये डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि मैं अगर स्टॉक मेंटेन करके चलूंगा तो क्या कॉस्ट आएगा, और अगर मैं क्या करके चलूंगा, से जेआईटी खरीदूंगा तो क्या कॉस्ट आएगा। यहां तक क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन अब इसके आगे अगर स्टेप पर जाओगे कि ठीक है कॉस्ट तो निकाल लिए सर, तो हो सकता है कि ऐसा दिखाई दे एक एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहा हूं तो मुझे 2 लाख रुपए का कॉस्ट आ रहा है। एक कौन से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या लग रहा है? 2 लाख रुपए का कॉस्ट आ रहा है, और जेआईटी अगर करने जा रहा हूं तो मेरे को 2.5 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? तो आपका डिसीजन क्या होगा इस चीज के बेसिस पर? अभी जो दिख रहा है, जो क्या यहां पर आपका डिसीजन क्या होगा, क्या यूज करना चाहिए? एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड हैविंग 10 ग्राम्स ब्रेन, ही विल से और शी विल से कि सर मैं 2 लाख क्या करूंगा, खर्चा करूंगा। 2.5 लाख काय को करूंगा, 50,000 बच रहा है। तो कौन सा वाला सिस्टम का आंसर आएगा आपका? क्या आंसर आएगा बोलिए? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यही आंसर आएगा कि नहीं? यस सर, बराबर। बट ये आंसर रॉन्ग है, दिस आंसर इज रॉन्ग। नहीं नहीं, हाँ जो पेरिशेबल आइटम्स है ठीक है, एक चीज हो गया, लेकिन सिर्फ पेरिशेबल आइटम्स ही रहता है ऐसा कौन बोला? नहीं हो गया ना, स्टोरेज कॉस्ट वो सब पकड़ के 2 लाख है, वही तो सब पकड़ के दो। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये 2 लाख काय का लग रहा है? स्टोर करने का ही तो लग रहा है। तो आपका वही सब कॉस्ट तो 2 लाख रुपए। तो अगर वो सब कॉस्ट 2 लाख रुपए है तो आप क्या बोलना चाहोगे? 2 लाख रुपए में कोई भी बंदा बोलेगा 50,000 बच रहा है, लेकिन मेरा बोलना है ये आंसर गलत है। क्यों? वाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज यू आर ओनली कंसिडरिंग क्वांटिटेटिव थिंग। आप सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं? फाइनेंशियल टर्म्स में कंसिडर कर रहे हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात बराबर है कि आपको क्या यूज करनी चाहिए? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करनी चाहिए। ये कौन से टर्म से सही है? फाइनेंशियल टर्म से। लेकिन अगर मैं क्वालिटेटिव फैक्टर देखूंगा, फ्रेश मटेरियल आएगा तो फिनिश गुड्स भी क्या बनेगा? फ्रेश बनेगा, बराबर। कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से बनेगा। जब ऑर्डर देगा, जेआईटी मतलब जब वो ऑर्डर देगा तब खरीद बनाएंगे हम लोग। जब ऑर्डर देगा तो कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा, बराबर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो मार्केट शेयर बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा तो ब्रांड इमेज बढ़ेगा, ब्रांड इमेज बनेगा तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं, हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। तो सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव बहुत शॉर्ट टर्म है। 50,000 रुपए बच रहे इसीलिए क्या बचा लो? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इंप्लीमेंट कर दो। दिस इज शॉर्ट टर्म।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है इतना शॉर्ट टर्म नहीं रहने का, बराबर। आज का महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो अभी 50,000 में आप उतना अर्न नहीं कर पाओगे, यू कांट अर्न दैट मच, कि इतना नहीं सेव कर रहे हो, उससे बेनिफिट्स कई ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप जेआईटी इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी एनहांस होगा, क्योंकि फ्रेश मटेरियल से फ्रेश क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। 5 दिन 10 दिन 2 महीना पुराने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाओगे और लेटेस्ट रॉ मटेरियल से क्या बनाओगे, फिनिश गुड्स बनाओगे, काय में ज्यादा बेहतर बनेगा, लेटेस्ट। सिंपल है, फ्रेश मटेरियल, तो फ्रेश मटेरियल यूज करोगे, बेटर प्रोडक्ट बनेगा, बेटर प्रोडक्ट बनेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, वो 4 लोगों को बताएगा, मार्केट ग्रोथ होगा, ब्रांड इमेज ग्रोथ होगी, एंड अल्टीमेटली काय में फायदा होगा, आपका कस्टमर बेस बनेगा, ब्रांड बनेगा, गुडविल, एंड देन यू कैन चार्ज एनी मनी, मोनोपोली, देन यू कैन चार्ज एनी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाई कॉस्टिंग में सिर्फ इतना कॉस्ट करके बता दिए कि 2 लाख और 2.5 लाख, यहां तक कॉस्टिंग खत्म हो गई। लेकिन इसके आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग क्या सीखेंगे, से डिसीजन मेकिंग भी सीखेंगे कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए। बात समझ में आई? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप बन जाते हो, सीए बन जाते हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स बन जाते हो, तो पहले 6 महीने आपको लगता है आप ही आप है, बाकी सब पानी कम है, हम है, बाकी पूरी दुनिया क्या है, पानी कम। आपको है ना ऐसा नींद में भी ऐसा लगेगा, आप है ना अलग अलग, अचानक आप पहले सोशल जीव नहीं रहोगे। मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपके साथ होने वाला है, बराबर। पहले अभी कोई बोलेगा ना, मम्मी पापा बोलेंगे कि अरे चल शादी में, तो बोले मैं नहीं आ रहा, शादी वादी में कौन जाता है, मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, हाँ या ना, मैं पार्टी में जा रहा हूं, मैं कहा में नहीं जा रहा हूं, शादी में नहीं जा रहा। बट द डे यू बिकम अ प्रोफेशनल, ऑटोमेटिकली अंदर से ही क्या आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं नहीं, पार्टी है क्या किसी समाज की या किसी शादी में या कहाँ ग्रुप, नहीं नहीं मैं भी चलता हूं, मैं भी चलता हूं, बराबर। 4 लोग वहां पर मिलेंगे, तो आप कोशिश करो, वो पूछेंगे भी नहीं आपसे कि आप क्या कर रहे हो, कौन हो, तो हम ही जाके पूछेंगे कि अच्छा आप क्या करते हैं हम ही जाकर के पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, अच्छा अच्छा आपका बिजनेस है, हाँ आजकल तो बिजनेस। फिर किसी जानबूझकर घुमा फिरा के उसको किस बात पे लाओगे कि वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं है ना, क्योंकि हमको बताना है कि हम क्या है, हम सीए हैं, हम सीएमए हैं, हम प्रोफेशनल है, हमको ये बताना है। 2 लोग बात भी करते रहेंगे ना, तो आपको लगेगा पहले 6 महीने ऐसा होगा आपके साथ, 100% होगा कि भैया जैसे ही बनोगे 6 महीने ऐसा लगेगा, 2 लोग बात भी करते रहे ना, आपको आपका ही नाम सुनाई देगा, सीए मनोज शर्मा, सीए मनोज शर्मा, सीए मनोज, आपको अपना ही नाम सुनाई देगा, ये चीज सुनाई देगा, आपको बार बार सुनाई देगा, पक्का है, 100% पक्का है, ये होने वाला है आपके साथ, बराबर। खैर एनीवे, क्वालिटेटिव है ना, का चीज क्वालिटी, आप बताना चाहते हो कि ये क्वालिटी मैं क्या कर चुका हूं, अचीव कर चुका हूं। आप बिजनेस, आप अचानक सोशल हो जाओगे, आप क्लब्स में जाओगे, आप पार्टीज में जाओगे, आप सोशल इंजीनियरिंग करने लगोगे, आप नए क्लाइंट्स डेवलप करने की कोशिश करोगे, ये सब होने वाला है आपसे, आपके साथ। बट दिस इज नथिंग बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज क्वालिटेटिव। आप क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव इंजीनियरिंग, दैट इज नथिंग बट। खैर डिसीजन मेकिंग में कहां पर थे हम लोग, क्या पे बात कर रहे थे, इधर उधर, हाँ जी। तो क्वालिटेटिव चीज, तो कॉस्ट अकाउंटिंग काय पर ध्यान देता है, क्वांटिटेटिव, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग काय पे, क्वालिटेटिव प्लस क्वांट, हाँ जी। दूसरा चीज, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट निकालना, किसका, प्रोडक्ट या सर्विस का, तो अपने को रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा काय पर है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलो अंडरलाइन करो कौन कौन सी, रिकॉर्डिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट असर्टेन करते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, कॉस्ट असर्टेन करते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग बजटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, टैक्सेशन देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। इट इज वाइडर कंसेप्ट, व्हाट आई मीन टू से इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है,
इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज कौन सा कंसेप्ट है वो? वाइडर कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है। कौन सा वाला? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बराबर। हम जनरली कहां पर पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर को देखते हैं काई में? कॉस्ट अकाउंटिंग में। और प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिगर्स को देखते हैं काई में? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो पास्ट डेटा को देखना, प्रेजेंट फिगर्स को देखना काई में? बोलो, कॉस्ट अकाउंट। इधर काई में देखते हैं? फ्यूचर्स को देखते हुए ध्यान में देते हैं कि फ्यूचर में क्या रहेगा, तो वो चीज क्या कहलाएगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एट द सेम टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग कब डेवलप हुई थी? मैं बोल रहा हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग अभी थोड़ी देर पहले बोला हजारों सालों से चल रहा है। नहीं, इट इज नॉट अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि दुनिया तभी से आई जब फ्रेंच और कौन से ब्रिटिशर्स कहां से निकले। अभी भी इंडिया को किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड इंडिया? How is it possible that a particular thing which was present there somebody else has discovered? हम पागल थे क्या? यहां पत्ते बांध के थोड़े घूम रहे थे हम लोग। We already discovered India. They discovered path to India. They didn't discovered India. This is wrong. गलत चीज पढ़ा रहे हैं हमको। वास्को डिगामा क्या नहीं डिस्कवर किया? इंडिया नहीं, हम इधर ही थे। तूने रास्ता ढूंढा है भाई यहां तक आने का। कोलंबस डिडंट डिस्कवर्ड अमेरिका, दे ओनली फाउंड पाथ टू, एंड दैट टू द पाथ फॉर देयर ओन बेनिफिट। इट वॉज नॉट पाथ फॉर एंटायर वर्ल्ड। गलत कंसेप्ट है। हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, और हमारे यहां की तो हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ा रहे हैं। बाकी लोगों का मनोबल रहता है, मेरा मनोज बल है। मैं तो जिस बार, और अब आपका भी मनोज बल रहेगा आज से। क्या कहा मैंने? हाँ, मनोज बल। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्यों पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री? हाँ, भाई हिस्ट्री मतलब इतिहास। पढ़ते हैं मतलब जान सके, है ना? पास्ट का गलती हम लोग ना दोहराए। दिस इज द रीजन। अगर आपको गलती पास्ट पढ़ा रहे हैं तो देन देयर इज एन इशू। मैं तो पहले ही दिन डिमोटिवेट हो गया। बोला ना, मेरा मनोजबल ही गिर गया पहले ही दिन जिस दिन हिस्ट्री की क्लास आई, मेरी मैम आई, टीचर पढ़ा रही थी क्या चीज? हाँ, हिस्ट्री की हमेशा मैम ही रहती है, पक्का ही है ना? ऐसा ही रहता। बट मैम आई, पढ़ाने लगी हिस्ट्री। जस्ट 2 मिनट का रिफ्रेशमेंट दे रहा हूं, सुन लेंगे। अचानक आई, बताने लगी काय के बारे में, हिस्ट्री में। तो मेरा तो पहले ही दिन दिमाग खराब हो गया। बोला पुरु एक राजा था, बहुत ऐसा था वैसा था, इंडिया सोने की चिड़िया थी, सिकंदर आया हार गया। मतलब कौन हार गया? पुरु हार गया। मैंने कहा पौरुष हार गया, चलो ठीक है, पहला बंदा होगा, हार गया होगा, कोई बात नहीं। फिर ऐसा बताया, झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, ऐसा था वैसा था, अंग्रेज आए हार गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहली लेडी होगी, हार गई होगी, कोई बात नहीं। टीपू सुल्तान था, हैदराबाद का ऐसा था वैसा था, ये था वो था, हार गया। फिर मेरे को कहानी बताई भाई, क्या किसकी? महाराणा प्रताप चित्तौड़ क्या था, गढ़ था, से क्या था, ऐसा था वैसा था, खूब था, महाराणा प्रताप का भाला था, चेतक घोड़ा था, ये था वो था, क्या हुआ? हार गया। अब मेरे को हारे वाले लोगों की कहानी काय को सुना रहे हो? क्यों सुना रहे हो भाई? क्यों सुना रहे हो? कुछ मोटिवेट करना चाहते हो, जीत की बात करो, जीत की तैयारी करो। हाँ या ना? ये क्या बता रहे हो? उस दिन से तो मेरे समझ ही नहीं आया कि मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूं भाई। सारे लोगों की कहानी बताए चले जा रहे, बताए चला जाए। फिर भाई शिवाजी महाराज आए, उन्होंने थोड़ा सा बचाया, तब हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया कि चलो कोई तो एक बंदा था जो क्या किया, कुछ जीता कुछ बचाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ जीता कुछ बचाया, अलग अलग तरीके निकाले, एंड से भैया कुछ एक स्वराज स्थापित किया, ऐसा कुछ एक बंदा। हाँ, तब जाकर के क्या थोड़ा सा मनोजबल बढ़ा, है ना? खैर, एनीवे से तो ये जो बता रहे ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट इज नॉट दैट। दिस इज रॉन्ग इन द कंसेप्ट। हमारी बुक्स में लिखा है बट रॉन्ग है। कॉस्टिंग हम कौन से जमाने से कर रहे हैं?
आर्यभट्ट के जमाने से जब हमने जीरो ढूंढा तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं. तो वी इंडियंस आर मच फार better in numerics. The reason is this, that we invented costing. It is not that they invented costing. बट वहां लिखा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, ये पॉइंट मैं तो एग्जाम में स्किप कर जाऊंगा. हाँ जी, हाँ जी. नेक्स्ट, द डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ मॉडर्न बिजनेस. मैनेजमेंट काय के हिसाब से डेवलप हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है. इसका कोई डेवलपमेंट का रीजन नहीं है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन के कारण क्या आया है से ये कैलकुलेशन हुआ, ऐसा नहीं है. खैर, नेक्स्ट रूल. नहीं, इट इज अप टू यू. आई हैव लेफ्ट इट टू यू. मैंने ये बोला है, ये पॉइंट यहां सिखाया जा रहा है, गलत है. एग्जाम में जो इंस्टीट्यूट चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो लिख देना. इफ आई वुड हैव बीन इन योर पोजीशन, आई वुडंट राइट दिस पॉइंट. दिस इज माई मैं अपना बता रहा हूं, बराबर, मैं अपना बता रहा हूं. गलत चीज नहीं पढ़नी चाहिए. दिस इज माई से ओपिनियन, माई पर्सपेक्टिव इन लाइफ. आपको ठीक लगता है आप लिख दीजिएगा. आपका गोल, स्टूडेंट का गोल अलग रहता है. मैं पास होके इधर कुर्सी में बैठा हूं तो मैं मर्जी चाहे जो बोलूं, है ना सर. जब हम उधर आ जाएंगे तो हम भी बोल देंगे सर कि ये गलत है. बट एग्जाम में तो पास होने के लिए नंबर चाहिए ना. तो यू कैन नॉट. इट इज अप टू यू. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. लास्ट चीज काय पर, द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट. क्या चीज कॉस्टिंग काय के लिए करते हैं? सिर्फ रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के लिए. जबकि यहां पे क्या, हम कोई स्पेसिफिक रूल नहीं फॉलो करते. काय में मैनेजमेंट में क्या नहीं करते, नो स्पेसिफिक रूल. एक बार रिवाइज करो फटाफट, क्या क्या पॉइंट्स थे, जल्दी से. एक एक पॉइंट जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा. अभी देखो सारे के सारे खटाखट देखने लग गए. ऐसा रुक जा रे बाबा, अपना नंबर आया तो है ना. हाँ जी, कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा अब है ना. बोले सर ठीक है. हाँ जी, कोई भी एक रैंडमली पॉइंट. हाँ, नाम भी बोल दे यार बीच में दो. हाँ, प्रियांशु. हाँ बोलो प्रियांशु. पॉइंट एक आधा, पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट. कोई भी, तेरा नंबर पहला आया. आराम से, आराम से, शांत मन. पानी पी ले 2 घुट, कोई दिक्कत नहीं. आराम से, आराम से. आराम से लेना, आराम से ले यार, इतनी क्या जल्दी है. बोल, 2 ही तो शब्द बोलने हैं, कोई दिक्कत. देखो मैं एक और चीज, ये मेरा पूछने का रीजन भी है. सी, ऑलवेज ट्राई टू, व्हेन यू रीड थ्योरी, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर वर्ड्स, नॉट सेंटेंसेस. पढ़े क्या जाते हैं, वर्ड्स पढ़े जाते हैं, नॉट सेंटेंसेस. शब्द याद रखना है, वाक्य नहीं. क्या याद रखना है, शब्द याद रखना है. क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एग्जाम में. ग्रामर पढ़ा है ना आपको, पढ़ा है ना, तो आप कहां कंस्ट्रक्ट कर लेना. दिस इज, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कॉस्टिंग ओनली. आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली कॉस्टिंग. आई एम सेइंग अबाउट law, I am saying about audit, I am saying about DT, I am saying about IDT. क्या नहीं याद रखता ह्यूमन में, माइंड कांट रिमेंबर सो मेनी थिंग्स. तो यू हैव टू कीवर्ड्स, यू हैव टू ओनली रिमेंबर. क्या चीज, कीवर्ड याद रखना भाई, हर चीज नहीं. आप सिर्फ 2 शब्द बोल देते ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या, क्वांटिटेटिव डेटा को देखते हैं सर. काय में से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई. 3 शब्द पे बात है पूरी, तो 3 चीजें बोल देते, बात खत्म हो जाती. हाँ जी, हाँ जनाब. दूसरा पॉइंट, यश नाम बोल. पीछे पीछे. यूज्ड फॉर की यूजेस डेटा, डेटा ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हाँ ठीक है, इट यूजेस और इट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर. करेक्ट है, ठीक बात है. हाँ जी, हाँ तू बोलना चाह रहा है, बोल तेरी, बोल दे, बोल दे, बोल दे. कोई सा भी पॉइंट बोल दे ना भाई. कहा 2 तो पॉइंट बोला है. 2 सर, मैं जो याद किया था वो तो बता दिया सर है ना.
हाँ जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाँ ठीक है, डील्स विद कॉस्टिंग, डील्स विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग से कॉस्ट कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग। ठीक बात है, ठीक बात है। एनीबडी एल्स? हाँ चलो बता। अरे बैठ के बोल भाई। हाँ हाँ ठीक है। स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉलो होते हैं, काय में फॉलो नहीं होते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉलो नहीं होते हैं। अच्छा एक आधा पॉइंट। हाँ जनाब। हाँ ठीक है। ठीक है, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन as per our book. It started from industrial revolution and से मैनेजमेंट अकाउंटिंग started as per need. जब जब जरूरत पड़ी तब हम लोग क्या करते चले गए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग चल करते चले गए। और कोई पॉइंट बचा क्या, कुछ छोड़ा है क्या लास्ट वाला? हाँ ऑब्जेक्टिव, हाँ मैम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, उधर प्लानिंग एंड ऑल को रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट्स क्लियर? पक्का? कल क्लास में आओगे ना, मैं किसी से भी उठा करके पूछ लूंगा। तो आज जाकर के क्या रिवाइज करना है, मैं किसी से भी उठा करके पूछ लूंगा कोई भी एक पर्टिकुलर चीज। अरे जा, अभी छुट्टी नहीं हुआ है, 5 मिनट बचे हैं। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं है ना, 5 मिनट बचे हैं। क्या? देख देख बैठ जा भाई, 2 मिनट बचा है। एक एक लास्ट चीज कर लेते हैं, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग, और बंद करते हैं। अगेन पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अभी तक तो हो जाता डिफरेंस बिटवीन, अरे वो कितने भी पॉइंट हो अपने फटाफट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट लास्ट चीज, लास्ट चीज, प्लीज 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 स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट, अपना रोज का टाइम क्या है भाई? हाँ है ना, 7 मिनट से अभी 7 मिनट में तो दुनिया बन गई थी, सॉरी 6 मिनट में ही है ना। हाँ रुको, जागा है एक एक बंदा जागा है, रुको। हाँ प्लीज रुको, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज, लास्ट पॉइंट। हाँ ठीक है बराबर। चलो यहीं पे मार्क करना है, लिखना नहीं है, इसलिए बेस्ट है, फट से हो जाएगा। 5 मिनट हो जाएगा यार, 5 मिनट। देखो बहुत जोर से आ रहा है, प्लीज बताने दो। हाँ जी, हाँ जी। आपका तो एग्जाम है यार, आप जब भी है, बट आपका एग्जाम है, मेरा तो क्या है, ठीक है आप बोलो मना कर दो तो ठीक है, चलो चले जाओ वाला बात है, बट यू हैव एग्जाम। जितने जल्दी सर बता दो सब चीज। हाँ जी, से ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंट, एक एक बात बताओ, फाइनेंशियल एक सेंटेंस बोलता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज पोस्टमार्टम वेर एज कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्री मार्टम, यस और नो? फिर से बोलता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज पोस्टमार्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्री मार्टम। हाँ यस और नो, सेंटेंस है, सही है कि नहीं है? समझा ही नहीं? देखो पोस्टमार्टम कब करते हैं? मरने के बाद। तो जब कॉस्ट लग चुका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तब बैठ करके रिकॉर्डिंग करता है कि साल भर में कॉस्ट लग चुका हमारा, तब बैठ करके अपन क्या करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग करते हैं, बनाते हैं कि भैया कितना खर्चा जून में लगा था, कितना खर्चा अप्रैल में लगा था, कितना खर्चा अक्टूबर में लगा था, कितना खर्चा साल भर में लगा है, उस सब चीज को रिकॉर्ड फॉर कर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? पोस्टमार्टम है। और जब पोस्टमार्टम है तो आप क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप डिसीजंस नहीं ले सकते, रिवर्स नहीं। एंड कौन सा चीज? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? प्री मार्टम है। प्री मार्टम मतलब क्या? इन एडवांस निकालते हैं और कंटिन्यूअसली चेक करते रहते हैं कि खर्चा उससे ऊपर तो नहीं हुआ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट्स लाइक अ यार्डस्टिक, इट इज स्टैंडर्ड, इट एक्ट्स लाइक अ कंट्रोल, कि एवरी टाइम कॉस्ट ऊपर जाने लगेगा तो आपको ध्यान, अरे कॉस्ट ऊपर गया इसको कंट्रोल करो, कॉस्ट ऊपर गया इसको कंट्रोल करो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? प्री मार्टम है, बराबर।
मरने के पहले ही पता कर लो कि कारण क्या है, या पता करने के पहले भी पता कर लो कि रीजंस क्या है, वो काय में पता चलेगा। तो फाइनेंशियल यहां पर बोल रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी, कि उसको कैसा प्रॉफिट रहा एंड सो ऑन। वेर एज यहां पर ये काय के लिए यूज करते हैं, कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए। नेचर में हमने कहा कि यहां पे अपन सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट काय में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, सब, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डेटर से कितना लेना है, क्रेडिटर से कितना। तो इट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इंटरप्रीट ट्रांजैक्शन इन मॉनिटरी टर्म्स, यहां सिर्फ कौन से टर्म्स की बात है, मॉनिटरी। यहां पे अपन काय में कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन इंटरप्रीट इट इन सिग्निफिकेंट मैनर, या आप ऐसा लिखो यूनिट एज वेल एज रुपीज, दोनों में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूनिट एज वेल एज काय में से रुपीज में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, इट इज पोस्टमार्टम, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल डेटा की रिकॉर्डिंग करता है, जो बीत गई वो बात रिकॉर्ड करके रखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा ही करते हैं ना, अकाउंटिंग फॉर द ईयर 2021 22 22 23, तो इसी तरीके की पास्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। कॉस्टिंग में क्या रहता है, प्री डिटरमाइंड, इट इज प्री मार्टम, पोस्ट मार्टम। ठीक बात है। कौन यूजर है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर कौन है, शेयर होल्डर। तो यहां पर यूजर है शेयर होल्डर, क्रेडिटर, एनालिस्ट, गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट कैसे यूजर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूजर गवर्नमेंट कैसे है, हाँ टैक्स, करेक्ट, टैक्स बराबर, टैक्स कंप्यूट करोगे तो गवर्नमेंट को पे करोगे, ठीक बात है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जनरली इंटरनल मैनेजमेंट ही यूज करता है, हम ही यूज करते हैं, हमारे खुद के लिए करते हैं। अगला चीज, यहां पे प्रॉफिट और लॉस अपन क्या वाइज निकाल सकते हैं, होल भी निकाल सकते हैं, सेगमेंट वाइज भी निकालते हैं। मतलब किसी एक ब्रांच के लिए, किसी एक किस चीज के लिए से डिवीजन के लिए, किसी एक फैक्ट्री के लिए, तो डिविजनल ब्रांच अगर अपन क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं काय में, फाइनेंस। यहां तो प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट, प्रॉफिट फॉर जॉब, प्रॉफिट फॉर बैच, प्रॉफिट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट फॉर सर्विस, हम कई सारे तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब प्रॉफिट निकालते हैं वो ब्रांच या कंपनी के लिए निकाला जाता है, लेकिन जब अपन कॉस्ट अकाउंटिंग में निकालते हैं तो काय के लिए, प्रोडक्ट के लिए, जॉब के लिए, ऑपरेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सब चीजों के लिए क्या निकाला जा सकता है, परफॉर्मेंस या कॉस्ट या प्रॉफिट निकाला जा सकता है। ठीक बात है। हाँ जी, टाइम पीरियड ये जनरली कैसे बनाया जाता है, ईयरली बेसिस पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ईयरली, लेकिन जब हम रिपोर्ट्स जब बनाते हैं तो वो किसी भी पीरियड की हो सकती है, मंथली, वॉट एवर रिक्वायर्ड। तो जो रिक्वायर्ड है, व्हेन रिक्वायर्ड, अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड लास्ट, यहां पे फिक्स फॉर्मेट है क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी लॉ, स्टेटमेंट फॉर्म में एक फिक्स्ड तरीका है क्या, तो यस सर, ऐसा कोई सेट ऑफ फॉर्मेट नहीं है, लेकिन एक कॉस्ट शीट है, एक फॉर्मेट है, कॉस्टिंग में भी एक फॉर्मेट है जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट, लेकिन वो कोई लॉ वॉ नहीं बता रहा है, वो ट्रेडिशनली क्या हुआ है, बनकर आया है। यहां तक मैं कल क्या पूछूंगा हर किसी से, 3 चीजें जो बताई थी शुरुआत में, क्या क्या, वही मैं जानना चाह रहा था कि पूरे 2 घंटे के लेक्चर में पहला 1 घंटा मैंने आपको इतना बोल बच्चन दिया, कितना याद है मैं जानना चाहता हूं। हाँ भैया, फोकस्ड, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और लाइव क्लास अटेंड करना, कोशिश करना फेस टू फेस क्लास अटेंड करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मिलते हैं, चलो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, शब्बा खैर, कल मिलते हैं, बाय 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 बाय। रिचिता, एमईपीएल को लिख दो बेटा, अगर हार्ड कॉपी नहीं मिली है ना